उस बहन ने सत्संग में सुने हुए विचार व्यक्त किए कि बहन आपने मीराबाई की कथा सुनी होगी, ठाकुरों की लड़की थी और ठाकुर तो अपनी बहू बेटियों को पर्दे से बाहर नहीं जाने देते थे। उस समय इतना ऐसा सख्त उनका नियम था, विधान था। और उस समय मीराबाई ने कैसा संघर्ष किया। पहले मंदिर में जाने लगी माँ बाप के विरोध के बावजूद भी, फिर उसका विवाह हो गया एक राणा के साथ, राजा के साथ। जब वो मंदिर में जाती थी उसका पति 4 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और उसके देवर को गद्दी प्राप्त हो गई थी मीराबाई के। अब क्या हुआ, कहते हैं गोता मारू स्वर्ग में जा बैठू पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। अब रविदास जी और कबीर जी ये बहुत साथ रहते थे अधिकतर। रविदास जी ने परमात्मा कबीर जी को पहचान लिया था बाद में कि ये परम शक्ति है, इनके पास जो ज्ञान है पृथ्वी पर नहीं है। तो एक दिन रविदास जी और कबीर जी एक भगत के यहाँ सत्संग कर रहे थे और वो भगत का घर उस रास्ते में था जिस रास्ते से मीराबाई मंदिर में जाया करती थी। अब कहते हैं साधु दर्शन राम का मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीरा संगत संत की साहिब आवे याद, और लेखे में वो है समय बाकी का समय बाद। अब मीराबाई ने देखा कि कोई भक्त बैठे हैं, 2 संत बैठे हैं। मंदिर में गई, जल्दी जल्दी पूजा करके वापस आई। रास्ते से थोड़ी सी दूरी पर वो 20-30 भक्त बैठे थे और परमात्मा कबीर जी और रविदास जी बैठे थे। मीराबाई ने सोचा चल थोड़ी सी देर संतों के विचार सुन लेते। वह बैठ की जाकर परमेश्वर कबीर जी ने उस दिन सृष्टि रचना सुनाई और ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी बताई कि इनसे ऊपर एक और परम शक्ति है। मीराबाई के गले वह बात उतरी को ना, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी की परम पुजारन थी। तब कबीर साहब जी के साथ वार्ता की उसने कि महाराज जी हमने तो आज पहली बार आपसे सुना है और मैं तो श्री कृष्ण से ऊपर किसी को नहीं मानती और ना मानूं। परमात्मा ने कहा बेटा देखो जिद करना तो दूसरी बात है, भक्तों के लक्षण नहीं होते। वो कहती मेरे साथ कृष्ण जी साथ आकर डांस करते हैं, कभी सौपन में करते हैं, कभी वैसे आभास होता है। तब परमेश्वर ने कहा कि तू अपने कृष्ण जी तो पूछ लिए। फिर मान ली हमारी बात ने। मीराबाई को तो चिंता होगी, उसने लेट गई सपने में, वही चिंता श्री कृष्ण जी प्रकट हुए। श्री कृष्ण जी से मीरा जी ने पूछा कि भगवान मैंने ऐसे ऐसे संतों के वचन सुने हैं और संत झूठ नहीं बोलते, ये भगवान क्या आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है? श्री कृष्ण जी ने कहा कि हमारे से ऊपर बहुत परम शक्ति है, लेकिन मीरा उसकी भक्ति करने का कोई लाभ नहीं, हमने करके देख ली, वो उसकी प्राप्ति हो नहीं सकती, क्यों व्यर्थ प्रयत्न करें। अब मीराबाई का तो करंट जैसा झटका लग गया, तेरा गजब हुई, इन तो ऊपर भी कोई शक्ति है। तो अगले दिन तुरंत जाके चरणों में मत्था टेक दिया उस पुण्यात्मा ने और कहा प्रभु मेरी शंका खत्म होगी। श्री कृष्ण जैसे भी ऊपर शक्ति है, लेकिन वो कह रहे हैं वो मिलती नहीं। परमात्मा कहते हैं हम मिलावांगे उस तय, बेटी ना क्यों मिला, फिर फायदा क्या भक्ति का, जो भगवान नहीं मिलाते। उस दिन के बाद उसने अपना मंदिर जाना बंद कर दिया, क्योंकि परमात्मा के नियम है अब वहाँ नहीं जाएगी, उस मूर्ति में भगवान नहीं है। और जिसकी मूर्ति है वो मिलेगा जो बात बनेगी। जैसे एक सेब की मूर्ति रखी हो पत्थर की, चाहे किसी की, वो सेब की मूर्ति ये तो याद दिलाती है कि सेब के गुण क्या है। वो सेब ओरिजिनल मिला जो बात बने, उस मूर्ति वाली सेब ते पेट नहीं भरे। कहने का भाव ये है कि मीराबाई ने कहा प्रभु मुझे उपदेश दे दो। अब वो ठाकुरों की लड़की, कबीर जी जुलाहा, रविदास जी चमार, अब संत
काचा काम नहीं करते। परमेश्वर ने सोचा कि इसकी परीक्षा भी ले लें या कदे कल, क्योंकि कल को नाम लेने के बाद इसको लोग टोंट कसेंगे और यह नाम त्याग देगी तो इसकी दुर्गति दूनी हो जाएगी। क्योंकि गुरुजी का उपदेश लेने के बाद अपने गुरुजी के प्रति चाहे सारा संसार कुछ भी कहता रहे उसके विषय में सुना नहीं करते। यानी नकली गुरु की तो और बात है, लेकिन और सही गुरु के जो वास्तविक में परम संत होते हैं उनके विषय में उपदेशी ने उपदेश लेने के बाद मन में दोष नहीं आने देना चाहिए, ना तो भक्ति समाप्त हो जाती है, नाम कट जाता है। इस उद्देश्य से परमात्मा ने सोचा इसने पक्का करके नाम देंगे, ना इसे नाम नहीं देंगे। परमेश्वर ने कहा कि रविदास जी से बता दिया था कि वो लड़की आवेगी, नाम लेने आवेगी कल और आपके पास भेजूंगा मैं। उनका मालिक ने बना लिया था प्रोग्राम और आप उनको उपदेश देना और पहले अपनी सतीथि बताना कि मैं चमार हूँ बेटी, और फिर देखना वो क्या कहेगी। मीराबाई आई, नाम के लिए कति दृढ़ प्रार्थना की। परमेश्वर ने कहा बहन जाओ बेटी, उस सामने बैठा उससे रविदास जी से नाम ले लो। अब वह उठ कर चली गई। रविदास जी ने कहा कि बेटी बहन बात सुन ले, मैं चमार जाति से संबंध रखता हूँ और आज से 600 वर्ष पहले छुआछूत चरम सीमा पर थी, चरम पर थी, और चमार जाति को तो और ज़्यादा ही छुआछात में गणा गिना करते। और कहा बेटी देख ले, फिर दुनिया तुझे जीने नहीं देगी बेटी। अब वो लड़की कहने लगी कि हे महात्मा जी, आप मेरे पिता, मैं आपकी बेटी, बाढ़ में जाओ यू संसार है, मुझे नाम दे दो। अब रविदास जी ने उपदेश दे दिया। अब वो सत्संग दिन में भी करें और कभी कभी आने लगे हफ्ते 10 दिन में, फिर वो रात में भी करें परमात्मा। अब वो गुरुजी रात में सत्संग करें, मीराबाई रात को जाने लगी। पहले तो दिन में मंदिर में जाती थी, फिर रात को भी जाना शुरू कर दिया। अब उसके देवर ने सोचा कि पहले तो भाई था, वो अच्छी आत्मा का था, उसने मीराबाई की दृढ़ता को देखकर, निश्चय को देखकर कह दिया था कि कोई बात नहीं, आप मंदिर में जाते रहो, और साथ में 2 नौकरानी भेज देता था। अब पति की मृत्यु होगी, देवर ने सोचा दुनिया थूकेगी, पता नहीं के बात बनावेगी, अन्यों कहेंगे इसका पति रहा को नहीं, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ जाती है, और जनता पता नहीं के बात इसके जब में लाओगी, हमारी बेइज्जती होगी। उसने पहले मीराबाई से कहा कि मीराबाई तू अब कहीं नहीं जाएगी, सत्संग में नहीं जाया करेगी। मीराबाई ने कहा जी मैं नहीं रह सकती, मैं तो अवश्य जाऊंगी। अब उसने सोचा इज्जत का नाश करेगी, उसको मारने की चेष्टा की। एक बार तो विष दिया, जबरदस्ती तलवार लेके खड़ा हो गया। मीराबाई को बहुत भयंकर विष के पी इसने, नौका ने मुँह ला के गट गट पी गई और कोई असर नहीं हुआ। कहते मीराबाई को मारन लागे जहर का प्याला प्यारे, और पीवत ही अमृत हो गया ठंडा ही यारे। कहाँ तो उस विष ने उथल पुथल मचा देनी थी शरीर में, कहते हो गया अमृत सा बन गया उस परमात्मा की कृपा से, उस बहन, उस भगतनी के लिए। 1-2 और ट्राई करी उसने, एक सर्प बेच दिया आभूषण के पैकेट में और बांदी को दे दिया कि मीराबाई को कह दे इसको गले में डाल लेगी। उसको पता था, सर्प देने वाले ने कह दिया था सपेरे ने, एक बार ढक्कन खोलते माथे में नक मारेगा। अब जो ही उसने मीराबाई को ये आभूषणों का डिब्बा पहुंचाया पैकेट, और मीराबाई को कह दिया गया था बांदी के माध्यम से कि इसको गले में डाल लेगी, ना मेरी बेइज्जती ना करवाइए, मेरे छोरे का जन्मदिन है आज। वो राणा कहने लगा और रिश्तेदार नाती आओगे और यूँ कहेंगे कि अपनी भाभी को यूँ ठीक ढंग से नहीं रखता, इस हार ने पैर लेगी। था उसमें सांप। अब मीराबाई ने खोला उस बांदी के सामने, यादें सुनते उसने सोचा ले पहन लेती हूँ, मेरे लिए तो मिट्टी है यूँ, ना वो दुखी करेगा, खाम खा मतलब टेंशन पैदा करेगा। उसने खोला तो हार पाया, सांप नहीं था हार था, एकदम गले में डाल लिया।
अब थोड़ी देर के बाद वो पहुंचा, राणा के मर्गी होगी, शोर मचा दूंगा, क्यों हो गया, सांप लड़ गया, सांप लड़ गया, रिश्तेदार आ ही रहे हैं और बात खत्म हो जाएगी। अब उसके देवर ने जाकर देखा, वो इतना सुंदर हार पहने बैठी। अब कहता ये हार कहाँ से लाई तू, बद चलन। अब वो कहने लगी जी आप मुझे जीने नहीं दो, आपने भेजा था ये, अभी तो आपने भेजा है। वो बांदी बुलाई, नौकरानी बुलाई कि ये इसमें क्या था, जी यही था, मेरे सामने खोला इसे, अपने सामने बंद करवा कर बांदी को दिया। बांदी पता नहीं था इसमें क्या है, उस नौकरानी को। उसने सोचा भाई कमाल हो गया, लेकिन उस दुष्ट आत्मा के फिर भी ये यकीन नहीं हुआ, क्यों देवी ने सतावे तो इज्जत के ठेकेदार ने। फिर ने सोची तो यूं तो नाम रहा। अगले दिन उसने स्वयं ने सोची मैं रात ने इसने काट दूंगा तलवार से, तलवार लेकर चल पड़ा और कुआड़ा में मारी लात, दोनों किवाड़ियों खुल गए एकदम। सामने इतना मोटा सर्प और इतना ऊंचा, एकदम उठकर उसके माथे की तरफ डंक मारना चाहा। वो तो उल्टा कुला कर गया ना कोई दूर तक, जब जान बची। अब उसने सोची भाई या तो कोई न मरे, और इज्जत का नाश हो गया। तब उसने उसकी माँ को बुला लिया, उसको कहा कि मौसी तू समझा दे, इसने हमारा नाश कर दिया इज्जत का, या मानती नहीं। अब वो लड़की जो है वो बहन सत्संग में जाया करती थी, वो ये कथा उसको सुना रही है, उस विधवा बेटी को, बहन को, जिसका बेटा तंग करता था। अब क्या बताती है, माँ और बेटी की क्या वार्ता होती है। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, थारे सत्संग के राय में, थारे सत्संग के राय में, आए वहाँ पर रहते हैं काले सांप, कोई कोई सर्प तन डस लेवे, आए वहाँ पर रहते हैं काले सांप, कोई कोई सर्प तन डस लेवे, जब गुरुदेव की मेरे होए री, जब सतगुरु जी की मेरे होए री, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जा, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी व तो सर्प गंडे वे बने जावे, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे री, थारे सत्संग के राय में है, थारे सत्संग के राय में है, हाय वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे,
आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने खा लेवे। जब सतगुरु जी की मेहर होएरी, जब सतगुरु जी की मेहर होएरी, हारी व तो शेरा के गिदड़ बने जावे। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी व तो शेरों के गिदड़ बने जावे। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, हारी चाहे जड़ के मरो संसार। सत्संग में जाना मेरा ना छुटेरी, थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच में आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमे। तेरे री मन में माता पाप है री, तेरे री मन में माता पाप है री। संत मेरे माँ बाप हैं री, संत मेरे माँ बाप हैं री। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। हारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटे। सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। हाय मारी लोग करें तकरार, सत्संग में जाना मेरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ कमरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। वो तो जाति चमारे है, वो तो जाते चमारे है, इसमें हमारी आर है, इसमें हमारी आर है। तेरे लिख मता चमारे है री, वो तेरे लिख मता चमारे है री। मेरा सिरजन आर है री, मेरा सिरजन आर है री। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी व तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। हारी चाहे जड़ के मरो संसार, सत्संग में जाना मेरा ना छूटेरी। अपने आत्मा परमात्मा के लिए इतना संघर्ष करना पड़ेगा। यदि मीराबाई उस समय उस खानदान के चक्कर में पड़ी रहती, इस संसारिक झूठी लोक लाज में आकर भक्ति ना करती, आज कौन मीराबाई को याद करता। आज उस बहन बेटी का जुबान पर नाम है सबसे पहले, और जो इज्जत वाली बनी फिरें थी, ठेकेदार हो रहे थे हमारी इज्जत का नाश हो जाए, वो कुतिया बनी फिरें, वह इज्जत गली में अंडाज। परमात्मा कहते हैं बीबी पड़दे रहे थी, डोडी लगे थी बार, इब गात उगाड़ा फिरती हो बन कुतिया बाजार। नक बेसर नक पे बनी पैर थी हार हमेल,
और सुंदरी से कुतिया बनी सुन साहिब के खेल। अब उस बहन का यह बात बहुत खटकेगी, और पुण्यात्मा होती हैं जब तक उनको ये ज्ञान नहीं सुनने को मिलता है तभी तक दबी रहती हैं। अब उसने उसी दिन कहा बहन मैं नाम लेकर आऊंगी, उसके साथ चलेगी। परमात्मा कबीर जी से यानी परमेश्वर से नाम लिया, संत से उपदेश ले लिया। तो फिर जैसे ज़्यादातर आपको सत्संग में किस लिए बुलाया जाता है, आप एक दूसरे से भी बहुत कुछ ग्रहण करते हो। छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, भंडारे में सेवा करते हैं, तो आप जी के अंदर भी उमंग होती है मैं भी कुछ अपना हाथ से या कुछ शुभ कर्म करूं, कोई दान करूं। इस तरह की क्रियाएं यहीं सीखी जाती।